और चलिए खबरों का रुख करते हैं भोपाल से। बड़ी खबर आ रही जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई। वीवीआईपी मोमेंट के चलते भोपाल में अलर्ट जारी किया गया है। पीएम के दौरे के चलते मुख्य मार्ग रहेंगे डाइवर्ट। कल सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक रूट डाइवर्ट रहेगा। जम्बूरी मैदान के 5 किलोमीटर का दायरा नो फ्लाइंग जोन में घोषित किया गया है। कल जम्बूरी मैदान में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का यह आयोजन हो रहा है, जिसके लिए भाई तैयारियां कई दिनों से चल रही है और तैयारियों का जिम्मा खुद सूबे के मुखिया ने लिया है। इसके लिए देखिए कई गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं। निहारिका शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। निहारिका, पीएम के दौरे को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और कल कई इलाकों के रूट भी डाइवर्ट कर दिए गए हैं और अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है भोपाल में। बिल्कुल दीपिका, देखिए कल यानी कि 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अपने दौरे के दौरान यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जम्बूरी मैदान में जो विशालकाय आप डोम देख रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर सारी महिलाओं को संबोधित करेंगे। देखिए तस्वीरें मैं जो यहाँ से आपको दिखा रही हूँ, उसे देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सभा कितनी विशालकाय और बड़ी होने वाली है। जाहिर सी बात है प्रदेश के जो मुखिया हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने अपना हाथ में इस पूरी जिम्मेदारी को ले रखा है ताकि यहाँ पर किसी भी तरह की कमी ना हो, कोई परेशानी ना हो और ये जो सभा है ये सफलतापूर्वक पूरी हो सके। जो देश के प्रधानमंत्री कल यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, उनके मद्देनजर यहाँ पर तैयारियां बहुत जोरों पर है। जो इस वक्त आपको कुर्सियां खाली दिख रही है, कल ये महिलाओं से खचाखच भरी हुई दिखेंगी। 5000 से ज्यादा बसों से प्रदेश भर के तमाम जिलों से महिलाओं का कल यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और यही कारण है कि कल जो प्रदेश की राजधानी है भोपाल, उसके कई मुख्य मार्ग डाइवर्टेड रहेंगे। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक ये मार्ग डाइवर्टेड रहेंगे। इतना ही नहीं, प्रदेश से आने वाली तमाम बसों के लिए यहाँ पर अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना दिए गए हैं ट्रैफिक के, ताकि किसी भी तरह की परेशानी ट्रैफिक मूवमेंट में ना हो। इंदौर संभाग, नर्मदापुरम या फिर राजगढ़ से, कहीं से भी जबलपुर संभाग से आने वाली तमाम बसों को अलग अलग रूट से लाया जा रहा है और उसका सबका सेंटर पॉइंट होगा जम्बूरी मैदान, जहां पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। रातों रात यहां पर सड़कों का निर्माण किया गया है। वो इसीलिए किया गया है क्योंकि भोपाल में पिछले कई दिनों से लगातार जोरदार बारिश हो रही है। ऐसे में इस ग्राउंड में पानी भर गया था, जिसके चलते प्रधानमंत्री के मूवमेंट में परेशानी होती। उसे ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सड़कें भी बना दी गई हैं। आप देख सकते हैं ग्राउंड के बीचों बीच सड़क बनाई है। इसी सड़क से गुजरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचेंगे और उसके बाद तमाम महिलाओं को संबोधित करेंगे। देखिए देश के इतिहास में यह पहली बार होगा कि केवल महिलाएं ही सभा में शामिल होंगी और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि नारी सशक्तिकरण यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। मां अहिल्या की 300वीं जयंती है, जिसके मद्देनजर ये सभा को इस तरह से संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। ना केवल इतना, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहली बार पहुंचेंगे और यही कारण है कि वो केवल महिलाओं से मिलेंगे। महिलाओं से मिलकर यहाँ पर उन्हें मोटिवेट करेंगे कि किस तरह से वे अपने आप को आगे बढ़ा सकती है, खुद के पैरों पर खड़ी हो सकती है। स्व सहायता समूह की महिलाएं हो, लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी हो, इस तरह से तमाम महिलाएं यहाँ पर शामिल होंगी। 2 लाख से ज्यादा महिलाओं के लिए इस पूरे डोम को बनाया गया है। मैं मेरे कैमरामैन अभिषेक को बोलूंगी पूरा डोम दिखाएं एक बार और देखें कि कहां से कहां तक ये पूरे डोम को सजाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। अभिषेक, एक बार कैमरा रोटेट करके दिखाइए किस तरह से पूरे डोम में कुर्सियां लगा दी गई है, डोम को बनाया गया है। खास बात यह है कि डोम को वाटरप्रूफ रखा गया है ताकि अगर बारिश आए तो उस दौरान भी किसी तरह की समस्या ना हो और वाटरप्रूफ डोम के नीचे सभी लोग सुरक्षित रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसके चलते आज शाम को सूबे के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पहुंच के इस पूरे कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लेंगे और देखेंगे कि तैयारियां कितनी जोरों पर है। इस जगह पर जहां मैं खड़ी हूं, ये जम्बूरी मैदान ही है जहां पर कल प्रोग्राम होना है। ऐसे में इसके 5 किलोमीटर के दायरे में नो फ्लाइंग जोन भी घोषित किया गया है, यानी कि ड्रोन हो, हॉट एयर बलून हो या फिर किसी भी तरह का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, वो यहाँ पर बैन रहेगा, यहाँ पर नहीं चल सकेगा और इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि जो कमर्शियल फ्लाइट्स है वो इस आदेश का पालन नहीं करेंगी, वे अपने नॉर्मल रूटीन के अनुसार ही उड़ेंगी और जो उनकी उड़ान है वो भरेंगी। लेकिन खास बात यह है कि कल यहाँ पर सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जिसे लेकर तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। ये जो आप सामने मंच देख रहे हैं, यही वो मंच है जहाँ पर कल प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। लेकिन उसमें भी एक खास बात यह है कि मंच पर भी उनके साथ 25 या 24 महिलाएं ही रहेंगी। कोई भी पुरुष इस सम्मेलन में मंच पर नजर नहीं आएगा और सारी महिलाएं उनके साथ तैयारियां पूरी हो चुकी है। कुल मिलाकर मंच तैयार है, इंतजार है देश के प्रधान
प्रधानमंत्री का बहुत विस्तार से आपने बताया किस तरीके से तैयारी है, क्या दिशा निर्देश यहां पर दिए गए हैं और क्या हाईलाइट्स रहने वाले हैं। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए निहारिका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर आ रही है, बिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए नक्सलवाद पर पीएम मोदी का बड़ा बयान। अब देश के सिर्फ 18 जिले नक्सल प्रभावित है। 2014 से पहले 125 जिले नक्सल प्रभावित थे। 2014 के बाद इस दिशा में तेजी से काम हुआ है। वो दिन दूर नहीं जब माओवादी हिंसा का जो है वो खात्मा होगा। माओवादियों को उनके किए की सजा देनी जो है वो शुरू कर दी गई है। 2014 के बाद से हमने इस दिशा में और तेज